का हमारे SGS इकोनॉमिक्स क्वेस्ट में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर हम वर्किंग फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग फोर्स के बारे में जानते हैं कि जो व्यक्ति जॉब की तलाश कर रहे हैं और जिनको जॉब प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को वर्किंग फोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। वो लोग जो जॉब की तलाश कर रहे हैं परंतु उन्हें जॉब अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। तथा लेबर फोर्स के अंतर्गत समस्त वर्किंग फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट यूनिट को रखा जाता है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की एक डेफिनेशन है कि अनएम्प्लॉयमेंट occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work। कि ऐसे लोग जो व्यक्ति काम को एक्टिवली सर्च कर रहे हैं परंतु उन्हें जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में रखा जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका पहला टाइप है फ्रिक्शनल, सीजनल, स्ट्रक्चरल, साइक्लिक, टेक्नोलॉजिकल, डिस्क्यूस्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो इसके एक एक टाइप के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। मेनली यह चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर या किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है, जहां पर 6 लोगों की ज़रूरत हो और वहां पर 9 से 12 लोग काम कर रहे हों। तो ऐसी कंडीशन में 6 के ऊपर उपलब्ध जितने भी लोग हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। इसका मतलब लॉट्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग बट रिक्वायर्ड फ्यू। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को प्रायः डिस्गस्ट या प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। यह इसे गुप्त बेरोजगारी भी बोली जाती है। इसका सेकेंड टाइप है जहां पर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करेंगे, जहां पर स्किल्स आर डिफरेंट एज पर रिक्वायर्ड इफ यू नॉट नो और फॉलोइंग द ट्रेंड एज पर रिक्वायर्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। की मतलब जिस सेक्टर में जिस प्रकार की स्किल्स की डिमांड की जा रही है, अगर उस प्रकार की डिमांड आपके पास प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट का टेक्सचर होता है उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में परिभाषित करते हैं। Cyclic unemployment, it calls for recession and declines of economic growth. It's in India, it's negligible, but in foreign countries have the kind of problem. The unemployment completely depend on the situation or demand as per inflation or recession। मीन्स कि कभी कभी जब इकोनॉमी में बूम आता है तो ऐसी कंडीशन में अधिक से अधिक एम्प्लॉय को हायर किया जाता है, लेकिन कभी रिसेशन के समय पर एम्प्लॉयज़ को कम कर दिया जाता है। हालांकि जैसे ही इकोनॉमी बूम होता है तो ऐसी कंडीशन में उन्हें दोबारा मौका दिया जाता है। तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखते हैं, जहां पर जब बूम होता है तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ और रिसेशन के टाइम पे एम्प्लॉयज़ की संख्या को कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर जहाँ पहले किसी एक कार्य को करने के लिए अगर 10 वुमेन्स की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर 1 या 2 वुमेन किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर काम करके उस कार्य को आसानी से कर लेती हैं। तो इस प्रकार से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है बाकी 8 या 7 लोगों के लिए, तो इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार से
किसान या फार्मिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो बंदे या जो पर्सन काम कर रहे होते हैं वह एक पर्टिकुलर सीज़न, जैसे बुआई के समय, रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की फसलें होती हैं। उनकी बुआई के समय तो बिज़ी रहते हैं, लेकिन उसके कई महीने तक उनको वेट करना होता है। तो ऐसे समय में इस प्रकार के जो भी एम्प्लॉय वर्कर या लेबर होते हैं वह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट या सर्च अनएम्प्लॉयमेंट इस प्रकार का होता है जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न वॉलेंट्री होता है, नॉन परमानेंट होता है, और जिस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी जॉब करते करते या अपनी जॉब को स्विच करके किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है कुछ समय के लिए, या अपने एक जॉब से दूसरी जॉब को प्राप्त करने के बीच में जो स्विचिंग गैप होता है, इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। वल्नरेबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर गिग वर्कर और डेली वर्कर को लिया जाता है जो पर्टिकुलर अपने एक टास्क के ऊपर कार्य करते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद अगले टास्क से पूर्व उनके पास जो भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, इसे हम वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिस प्रकार से एक एमबीए पर्सन डूइंग अ जॉब ऑफ अ प्यून या सॉफ्टवेयर इंजीनियर करने वाला बाइक राइडिंग करता है, या कोई मास्टर डिग्री पीपल डिलीवरिंग द फूड, और एमबीए, बीसीए और बीएससी चाय वाला, कि मतलब उनकी स्किल्स अपने किए हुए कार्य से काफ़ी ऊपर हैं, परंतु वो किसी छोटे या नॉर्मल कार्य को कर रहे हों। हालांकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। Thank you very much for watching this video. If you not subscribe our channel for a while, so just subscribe our channel for the next economics quest.